रहे हैं, ये एक बहुत ही यूनिक केस है, वन ऑफ द रेयरेस्ट उस तरह का ये केस है। और इस जेंटलमैन जो लगभग 70 ईयर ओल्ड जेंटलमैन थे, इनकी सर्जरी हमने फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में करी थी। और ये जो पेशेंट थे, इनकी उम्र 70 साल की थी, ये बहुत सालों से परेशान थे और जो इनको तकलीफ होती थी वो पेट में दर्द रहता था, एक भारीपन, सीवियर बैक पेन, भूख लगनी बंद हो गई थी और वजन घट रहा था। और जैसा कि अमूमन होता है कि हमारे जो एल्डर्स होते हैं फैमिली में, वो इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये गैस के सिम्टम्स हैं, इंडाइजेशन के सिम्टम्स हैं, टिल द टाइम वो बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि और कोई विकल्प नहीं रहता और उनको हॉस्पिटल में आना पड़ता है। तो इसी तरह से इन पेशेंट के साथ भी ऐसा ही हुआ कि लंबे अरसे से परेशान होने के बाद जब समस्या इतनी गंभीर हो गई, दर्द इतना बढ़ गया और इतना असहनीय हो गया, तो उनको इमरजेंसी में फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर गुड़गांव में लाया गया। और जब हमने उनको देखा तो बहुत सिवियर पेन में थे, उल्टियां कर रहे थे और बहुत परेशान थे। हमने उनका जो एक नॉर्मल मरीज का जिस तरह से इवैल्यूएशन होता है वो किया। हमने उनके पेट का अल्ट्रासाउंड कराया और उस अल्ट्रासाउंड में हमने ये देखा कि गॉल ब्लैडर अपने साइज से 2 से 3 गुना ज्यादा बड़े साइज का दिख रहा था और उसके अंदर वो पूरा स्टोन्स के साथ पैक था। तो जो अल्ट्रासाउंड में इस फाइंडिंग को वॉल इको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उस तरह की फाइंडिंग्स दिख रही थी। एक नंबर बताना बड़ा मुश्किल होता है अल्ट्रासाउंड पे, बट ये अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट ये जरूर बता पा रहे थे कि ये गॉल ब्लैडर बहुत बड़ा हो चुका है और ये बहुत सारे स्टोन्स के साथ भरा हुआ है और पोटेंशियल है कि ये कभी भी फट सकता है, इम्पेंडिंग परफोरेशन इसकी हो सकती है। तो पेशेंट को हमने एडमिट किया, इनको एंटीबायोटिक स्टार्ट किए, दर्द को कंट्रोल किया और अगले दिन हमने इनकी सर्जरी करी। तो जब हमने सर्जरी करी, जो सर्जरी थी वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी थी, दूरबीन वाली सर्जरी थी। और जब हमने कैमरा पेट के अंदर डाला तो हमने देखा कि गॉल ब्लैडर तो बहुत ह्यूजली डिस्टेंडेड है और उसके अंदर बहुत सारी प्रोजेक्शंस दिख रही हैं जिसके अंदर लग रहा था कि पूरा स्टोन्स के साथ भरा हुआ है। तो अब इसमें हमें बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है जब हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि गॉल ब्लैडर में इतने सारे स्टोन्स हैं और इम्पेंडिंग परफोरेशन है, गॉल ब्लैडर फटने वाली हालत में है, तो बहुत ध्यानपूर्वक डिसेक्शन करना होता है कि ये गॉल ब्लैडर फट ही ना जाए। क्योंकि अगर ये फटेगा गॉल ब्लैडर और ये जो काउंटलेस स्टोन्स हैं अगर ये पेट में फैल गए तो ये तो बहुत ज्यादा और परेशानी वाली स्थिति हो जाएगी। तो बहुत केयरफुल डिसेक्शन के बाद हमने इस गॉल ब्लैडर को बॉडी से रिमूव किया। इस ऑपरेशन में लगभग 1 घंटे का समय लगा और जब हमने गॉल ब्लैडर को निकाला और उस गॉल ब्लैडर को खोला तो हम एकदम अचंभित रह गए। बहुत ज्यादा स्टोन्स, तो इतने ज्यादा स्टोन्स कि हमने कभी इमेजिन नहीं कर पाए थे। लगभग आज से 6-7 साल पहले जब हम फोर्टिस शालीमार बाग में थे, उस वक्त हमने एक महिला की सर्जरी करी थी और उसके गॉल ब्लैडर में 900 स्टोन्स मिले थे। ये तो कहीं उससे ज्यादा लगा था। हमने यहीं पर उसकी 900 स्टोन्स वाली जो गॉल स्टोन्स की खबर थी वो इसी प्रेस क्लब के अंदर हमने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। तो ये उससे कहीं ज्यादा लग रहे थे और हमने अपने असिस्टेंट को लगाया उन स्टोन्स को काउंट करने के लिए और उस असिस्टेंट को 6 घंटे लगे उन स्टोन्स को काउंट करने के लिए और उस गॉल ब्लैडर में 8125 स्टोन्स, जो कि कभी दिल्ली एनसीआर में तो कभी रिपोर्ट हुआ नहीं है, इतना ज्यादा नंबर ऑफ स्टोन्स। और पेशेंट की आउटकम बहुत अच्छी थी। अगले दिन जब हम उनसे मिलने गए वार्ड में तो वो ऐसे बैठे हुए थे कि सर आपने मेरे पेट का एक बोझ कम कर दिया। एंड 2 दिन के बाद हम उनको सक्सेसफुली हॉस्पिटल से घर भेज पाए। तो ये केस था। तो डॉक्टर नरुला हमारे साथ हमारी प्रिंसिपल कंसल्टेंट है, आपको कहना था। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जैसे अभी डॉक्टर अमित ने आपको कहा कि द गॉल ब्लैडर वाज ह्यूजली डिस्टेंडेड, इट वाज लाइक 2 से 3 गुना ज्यादा जो नॉर्मल गॉल ब्लैडर का साइज होता है। सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर अस ड्यूरिंग सर्जरी। मतलब सर्जरी में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा कि हम उसे परफोरेट ना करें एंड हैंडलिंग सच अ बिग साइज ऑफ गॉल ब्लैडर विदाउट trying not to perforate it so that there is no spill of stone in the abdomen was really very challenging for us.
we had to be so careful कि अगर एक भी छोटा सा रेंट हो गया तो स्टोन पूरे एब्डोमेन में स्प्रेड हो जाएगा। एंड आप सोचिए अगर 8,000 स्टोन एब्डोमेन में स्प्रेड हो जाए तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो सर्जरी was technically very very challenging, but we could complete it laparoscopically, and that is why the patient was very comfortable the next day, pain free, and he was ambulant, चल फिर रहे थे, अपना नॉर्मल खाना खा रहे थे, और पेन उनका बहुत बहुत कम हो गया था as compared to what he was having before the surgery. These are the stones. जो ऊपर है वो बहुत ही माइन्यूट है, बहुत बहुत छोटे हैं, जिनको काउंट करने में हमें सबसे ज़्यादा समय लगा। एंड नीचे जो दूसरा हीप है, these are also the stones. So collectively it was like 8,125. एवरीवन, जैसे कि डॉक्टर अमित जावेद एंड डॉक्टर नरोला ने आपको बताया केस के बारे में, तो ये डिफिकल्ट केस तो था ही। मैंने भी आई थिंक इतने सालों में कभी ऐसा केस कभी सुना नहीं था हमने। हमारे भी पूरे फोर्टिस नेटवर्क हॉस्पिटल में भी वी रन अबाउट 28 हॉस्पिटल अक्रॉस द कंट्री। आई डिड नॉट फाइंड एनी सच केसेस बीइंग रिपोर्टेड इन द पास्ट ऑल्सो। सो दिस वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड, एंड probably in NCR also, the stats that we look at of the other hospital also, we did not find any such case being ever reported. So this becomes probably the number one, the only one case that is being reported so far, and surgery तो थी मुश्किल। and जो हमारा डिपार्टमेंट है फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में, मिनिमल एक्सेस एंड बैरियाट्रिक एंड GI ऑन्कोलॉजी, जो कि डॉक्टर अमित जावेद एंड डॉक्टर नरोला दोनों लीड करते हैं डिपार्टमेंट को, बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है। and on an average on a monthly basis we do close to about 200 plus surgeries put together, which is like GI oncology and normal GI surgeries and the bariatric surgeries also. And department बहुत ही advanced है। We also have robotic surgery program which is again led by Dr. Amit Javed and Dr. Norola, and latest technology which is called XI Robo। I think इससे बड़ी कोई ऊपर टेक्नोलॉजी भी रोबोटिक सर्जरीज में आई नहीं है। तो डॉक्टर साहब और हमारी पूरी टीम रोबोटिक सर्जरीज भी करते हैं, जिसके रिजल्ट बेहतरीन तो होते ही हैं, बिकॉज आउटकम अच्छा होता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है। एंड हमारी टीम की जो स्पेशलिटी है वो विपल सर्जरीज भी हैं, जो कि एक पैंक्रियाटिक कैंसर में यूज होती है वो टेक्निक, वो सर्जरी। तो रेयर टाइप की सर्जरी होती है, और ऐसे वाले एक्सपर्ट जो हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं in a medical field, because these are very complex surgeries. So डॉक्टर साहब की वो भी एक स्पेशलिटी है, जिसमें कि काफ़ी बहुत एक्सपर्ट हैं वो विपल सर्जरीज में। एंड आई थिंक लॉन्ग टाइम बैक ही हैज ऑपरेटेड ऑन अ वेरी रेयर केस ऑल्सो, इट्स लाइक आई थिंक शी वाज अ प्रेग्नेंट मदर apparently, and and that becomes even a more difficult case to operate। तो वो भी विपल सर्जरी थी, जो कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही खूबसूरती से किया था, और आउटकम बहुत अच्छे थे उनके। So this was the case, and thank you very much once again for turning out for this press conference. My gratitude to all of you. Thank you very much. है ये एक 70 साल के एक इंसान की स्टोरी है, जिनको पिछले कुछ सालों से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, और जो ये दर्द था बैक की तरफ रेडिएट करता था, और इनकी भूख लगनी कम हो गई थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, और इन सिम्टम्स को वो पेशेंट जो हैं वो इग्नोर करते थे। और जब बीमारी असहनीय हो गई तो वो हमारे पास फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में आए, और वहाँ पर हमने इनकी सक्सेसफुल सर्जरी करी। और सर्जरी के दौरान हमने पाया कि इनके गॉल ब्लैडर के अंदर 8,125 पत्थर थे, जो इनको बहुत परेशान कर रहे थे। दोस्तों, ऐसे केसेस के अंदर ये मरीज में ये पेशेंट लकी थे कि इतना इग्नोर करने के बाद भी आउटकम अच्छी हुई, क्योंकि ऐसी चीज़ों में, ऐसी बीमारी में बहुत सारी समस्याएं भी हो सकती हैं। जो समस्याएं कॉमन है ऐसी सिचुएशन में वो ये है कि कभी कभी गॉल ब्लैडर जब इतना स्ट्रेच हो जाएगा तो वो बर्स्ट हो सकता है, और अगर गॉल ब्लैडर बर्स्ट होगा तो स्टोन्स के साथ साथ गॉल ब्लैडर की जो सारी गंदगी है वो पेट में फैल सकती है और इमरजेंसी सिचुएशन बन सकती है। इतने सारे स्टोन्स में से
कुछ स्टोन्स गॉल ब्लैडर से खिसक के बाइल डक्ट की नली में आ सकते हैं, जिसकी वजह से सिवियर इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको कोलेंजाइटिस कहते हैं। मरीज को जॉन्डिस हो सकता है, और एक बहुत ही गंभीर बीमारी जो कि पैंक्रियाटाइटिस है, तो वो भी इसकी वजह से हो सकती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो नॉर्थ इंडिया है वो गॉल ब्लैडर कैंसर की जो उसकी इंसिडेंस है गॉल ब्लैडर कैंसर की, वो पूरी दुनिया में वन ऑफ द मैक्सिमम है। सबसे ज्यादा इंसिडेंस गॉल ब्लैडर कैंसर की नॉर्थ इंडिया में है, और उसका स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर गॉल ब्लैडर स्टोन्स है। तो इस पेशेंट के अंदर अगर ये कुछ वक्त और उस चीज को निग्लेक्ट करते तो इन सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ गॉल ब्लैडर कैंसर का होने का रिस्क भी इनमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता। तो ना केवल पेशेंट को इनके सिम्टम्स से रिलीफ मिला, बट जो आगे होने वाली जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स थी जो कि जानलेवा भी इस मरीज में हो सकती थी, उससे भी उनको छुटकारा मिल गया। ज्वाइन किया बेसिकली जो केस के बारे में आप लोग जैसे प्रेस रिलीज में मेंशन है, तो डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रिवेंशन के बारे में थोड़ा बताएं, सो दैट हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, लोगों को पता चले। क्योंकि सीटी स्कैन कोई कराता है, किसी का दर्द भी रहता भी पेट में पथरी रहती है लोगों के। तो कल भी एक केस डॉक्टर साहब को बताया था, मेरे जान पहचान के थे, उनके पेट में दर्द हुआ तो उनको पता चला कि कई सालों से उनके पेट में एक मोटा पथरी थी उनकी। तो हम लोगों को आइडिया नहीं है, तो मेरा ये है कि आप लोग सवाल पूछिए कि प्रिवेंशन कैसे है, क्या करना चाहिए, कैसे बचाया जा सकता है। क्योंकि इस वाले केस में बिकॉज इतना सेंसिटिव केस था, इतने सालों से दर्द था, उनको आइडिया नहीं था कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आदमी प्रिवेंशन की तरफ जाए, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ ध्यान दे, साल में आप लोग अपना चेकअप कराते रहें, देखिए क्या इशू है। सो आई थिंक प्रिवेंशन इज बेटर देन गेटिंग इनटू प्रॉब्लम। जहाँ पे आप लोग को समस्या हो उसके बाद आप लोग गंभीर हो जाए फिर इलाज कराएं। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप लोग को भी ये है, आप लोग को सब मीडिया वाले हैं, आप लोग को एक्सेस भी है, आपको हेल्थ केयर का एक्सेस भी है, पुलिस आप लोग के साथ है हमेशा। जैसा भी है समस्या किसी को भी आप लोग आइए, जो बेस्ट पॉसिबल आप लोग को किया जाता है करा जाएगा। तो प्रिवेंशन की तरफ भी आप लोग ध्यान दीजिए। एंड बेसिकली स्टोरी को आपको इसलिए कि लोगों को बताना जरूरी है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होता है तो कुछ उसको इग्नोर ना करें। जो ओवर द पीरियड ऑफ इतने सालों से इग्नोर करते रहे, 10 डॉक्टरों को दिखाए, कोई दर्द की दवाई दे रहा है, कोई हाजमे की दवाई दे रहा है, कोई किसी और चीज़ की दवाई दे रहा है, तो इट्स ऑल डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसको समझिए, गो फॉर ए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या गो टू ए राइट डॉक्टर, किसी जो आपका इलाज समझ सके आपको प्रॉब्लम क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट है डायग्नोज करना। अगर एक बार ये एग्जैक्ट अगर अच्छा डॉक्टर है आपको डायग्नोज करके बता सकते हैं आपकी आधी समस्या वहाँ खत्म हो जाएगी। तो मेरा ये आपको सवाल पूछे डॉक्टर साहब से, कुछ आपके साल से परेशान थे। इनको जो तकलीफ होती थी वो पेट में दर्द होता था, पेट में ऐसा महसूस करते थे कि किसी ने एक भारी कुछ सामान रख दिया है। ये दर्द पेट से बैक की तरफ, पीठ की तरफ जाता था, कंधे की तरफ जाता था, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करते थे और इनका वज़न भी घट रहा था। ये आसपास अपने घर के पास डॉक्टर के पास जाते थे, दवाइयाँ लेके दर्द में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता था, तो बीमारी की डायग्नोसिस नहीं हो पा रही। जब दर्द असहनीय हो गया, बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया, तो इमरजेंसी में इनको फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में लाया गया और यहाँ पर जांचों में पता चला कि गॉल ब्लैडर का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, 2 से 3 गुना ज़्यादा डिस्टेंड हो गया है और बहुत सारे स्टोन से भरा हुआ है। हमने इनकी इमरजेंसी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करी, जिसमें पूरे गॉल ब्लैडर को रिमूव किया गया। ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि हमें ये अंदेशा था कि इस गॉल ब्लैडर में बहुत सारे स्टोन्स हैं और हमें ये ध्यान रखना है कि किसी तरह से भी ये सर्जरी के दौरान ये गॉल ब्लैडर परफोरेट ना हो जाए, नहीं तो ये सारे के सारे स्टोन्स पेट के अंदर फैल जाते हैं। हमने बहुत ध्यानपूर्वक इस ऑपरेशन को किया और जब हमने गॉल ब्लैडर को निकाला, ये ऑपरेशन लगभग 1 घंटे चला, जब हमने गॉल ब्लैडर को निकाला और जब हमने गॉल ब्लैडर को खोला तो हम सब के सब अचंभित रह गए। हमने देखा कि गॉल ब्लैडर में 8,125 स्टोन्स थे और जो हमारे असिस्टेंट थे उनको लगभग 6 घंटे का समय लगा इन सारे स्टोन्स को अलग करके काउंट करने का। पेशेंट की पोस्ट सर्जरी आउटकम बहुत अच्छी हुई। जब हम अगले दिन मॉर्निंग में राउंड लेने गए तो पेशेंट बहुत खुश थे और उन्होंने कहा कि सर, जो पिछले 5 साल से मैं पेट में अपना एक बोझ लेके घूम रहा था सर, वो आपने हमारा हटा। डायग्नोसिस से पहले कितने दिन तक प्रिवेंशन किया गया पेशेंट का?
इलाज से पहले कितने टाइम तक उसका So, प्रिपरेशन किया गया, इलाज क्या से क्या पहले- प्रिपरेशन दी गई? हाँ, तो इमरजेंसी में आए, हमने इनको एडमिट किया। जो जांचें थी उसके हिसाब से गॉल ब्लैडर की इम्पेंडिंग परफोरेशन थी, फटने वाला था। तो बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं था, बहुत चीज़ों को फास्ट किया गया, एंटीबायोटिक्स दिए गए, दर्द का कंट्रोल किया गया और उनकी इमरजेंसी सर्जरी। उसके बाद की प्रिवेंशन की उतने, और अब उसके बाद वो क्या डिसीजन दिया गया कि प्रिवेंशन कब तक क्या करना तो चाहिए? पेशेंट हमारे पास ऑपरेशन के बाद 2 दिन रहे, रिकवरी बहुत स्मूथ हुई, हमारे पास फिर फॉलोअप में भी आए और बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। अब